सलाम ने पढ़े थे। वाह आपा, कुरान में है और मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। आपा आप इस दुआ को पढ़िए, मैं भी उसे याद करूंगा। हाँ जरूर, ये सिर्फ 4 छोटी आयतों वाली दुआ है, तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। हम भी याद करेंगे आपा। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़ो। रब्बि इश्रह ली सदरी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यफ़क़हू क़ौली। ये तो बहुत छोटी दुआ है, मैं जल्दी इसे याद कर लूंगा। हाँ मैं भी। आपा, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को क्यों पढ़े थे? क्या उन्हें भी तकरीर देना था? हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम दावती काम करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों को, अल्लाह के बताए हुए दीन को दूसरे लोगों तक पहुंचाते, दूसरों को हक बातें सिखाते। और जब उन्हें फिरौन के दरबार में जाकर अपनी बात रखनी थी, फिरौन को दीने हक की दावत देना था, तब जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने आसानी और कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ मांगे थे। हाँ, ये स्टोरी अम्मी ने मुझे सुनाए थे। आपा, ये फिरौन कौन था? उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, और वो अपनी बादशाहत के तकब्बुर में इस तरह गुम था कि वो अपने आप को खुदा कहता था, खुद को खुदा समझने लगा था। इतने बड़े बादशाह के सामने उसके दरबार में तकरीर देना था मूसा अलैहिस्सलाम को। तो क्या फिरौन बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाया? वो कैसे तकलीफ पहुंचाता? वो तो हमारी तरह इंसान था, बस इस दुनिया का एक इंसान जो खुद को बादशाह कहता, जबकि हकीकी बादशाह तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, जो चाहे तो तकलीफ दे या तकलीफ से बचा ले। हाँ, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे तो कोई कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाता? ये तो अंबियाओं पर आजमाइश रही अदा किए। तुम्हें पता है सरफराज, इतने बड़े बादशाह और उसकी इतनी बड़ी सल्तनत की क्या हालत हुई? नहीं, क्या हुआ था? जब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को समुद्र को चीर कर बीच में से निकाल लिए, और जब फिरौन और उसकी लश्कर वहां गए तो अल्लाह ने दोबारा दरिया के पानी को मिला दिए। फिरौन और उसकी लश्कर वही डूब गए। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं इस पूरे वाक़ये को अम्मी से सुनूंगा। सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद के बारे में बहुत कुछ बयान किए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इस सूरह को पढ़ना। जी आपा, तो क्या इस दुआ को हमें तकरीर से पहले पढ़ना चाहिए? हम इस दुआ को रोजमर्रा की जिंदगी में हर मौके पर पढ़ सकते हैं, जैसे तकरीर देने से पहले, बड़े लोग अपने इंटरव्यू से पहले, या किसी से भी बात करने जाए उससे पहले, और अगर हम कभी अपनी बात कहने में हकलाने लगे तब भी इस दुआ को पढ़ें, जहाँ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगेंगे। ठीक है आपा, मैं इस दुआ को याद कर लेता हूँ और कल इसे पढ़कर ही स्पीच दूंगा। आपा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस दुआ में क्या मांगे? इस दुआ के मायने हैं, ऐ मेरे रब, तू मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सके। ये ज़बान की गिरह खोल देना क्या है? वहलुल उक़दतम, गिरह को खोलना। गिरह मतलब गांठ। इसके मायने है कि मेरी ज़बान की गांठ को खोल दे ताकि हम हकलाए नहीं, ज़बान से साफ साफ बात निकले। अब मैं समझा, इसके तो बहुत ही अच्छे मायने हैं।